अब जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनका ताल्लुक़ भी काफ़ी ऐसी वाक़यात हादसात से रहा है और इन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है और बहुत पढ़ा है इस बारे में। तो हम उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि उनके क्या इस बारे में एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने किस किस तरह से पढ़ा और क्या-क्या उनके सामने ज़ाहिर हुआ। तो अली मोहब्बत साहब को हम बुलाते हैं यहाँ पे। अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आइए वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखिए। जी, वालेकुम सलाम ज़वेरी, आप खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखिए। जादू और नज़र बद का टॉपिक है जी, बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि आपने कितना पढ़ा और आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसके लिए? देखें जवेरिया, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूँगा आपको इस ट्रांसमिशन की, थैंक कि यू। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कंडक्ट कर रही बहुत हैं। शुक्रिया। जादू के हवाले से ये कि अब सबसे पहले हम नज़र बद को लेते हैं। देखें, चलें अक्सर ठीक है। बेशतर लोग जो है, जी। वो नज़र बद का शिकार होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम जादू के मातहत हैं। ठीक है? एक तो जादू इतना आसानी से होता नहीं है आजकल। बहुत मखसूस लोग हैं जो जादू करते हैं और बहुत करते कम हैं। हैं। हुँ। नज़र बद जो है, वो हमेशा बुरी होती है, अच्छी नहीं होती। जो आपने एक बात की, मैंने अभी सुन रहा था कि प्यार जी, से, वो मुफ्ती साहब ने हाँ, भी यही कहा। प्यार से जो है, जी। प्यार नहीं होता वो बेसिकली एक तरह का ना एक एक कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में आपके रश्क होता है कि मेरा बच्चा क्या खूबसूरत है। हाँ, एक एक रश्क वो होता होता है, है। खूबसूरती होती है। तो वो रश्क जो है बेसिकली हमारे हमारे अंदर, बेसिकली हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का एक बैलेंस है। जी। चाहे बच्चा हो, इंसान हो, चीज़ें हों, हर चीज़। अच्छा, इसको साइंटिफिकली चाइनीज़ जो लोग हैं वो यिन और यांग कहते हैं। अच्छा, ठीक है? वो कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक तवानाई है, सही। जिसे वो कहते हैं ची, ची कहते हैं। और यिन और यांग का बैलेंस है। हम चाहे औरत हो, मर्द हो, कुर्सी हो, मेज़ हो, गाड़ी हो, घर हो, कोई भी दरख्त हो, बाग हो, उसमें। सही। अब मैं मिसाल देता हूँ कि आपके अंदर 500 यिन है, 500 यांग है। ठीक है? अब आपने जब यिन जो है वो नेगेटिव है, यांग पॉजिटिव है, मेल। आपने जब किसी चीज़ को देखा और आपने कहा जी वाह क्या चीज़ है ये, हुँ। मतलब मिसाल को किसी शख्स को देखा, किसी जी। औरत को देखा, बड़ी खूबसूरत है, बाल कितने अच्छे हैं। अब आपके दिल में रश्क हुआ कि ये काश ये चीज़ मेरे पास हो, या क्या ही खूबसूरत है। तो आपके अंदर एक थोड़ी सी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि चीज़ मेरे पास होती या हाँ, मेरे पास होनी चाहिए। तो वो तो नज़र वो लगती है उससे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो वो दोनों आपके, बढ़ वो जाती है, वहाँ आपने तक पहुँच जाती आपने है। दूसरे को ट्रांसफ़र कर सही। दी। अच्छा, जादू की कितनी इक़साम है वैसे? और देखिए, जादू का मैं एक और चीज़ भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि हर कोई जादू नहीं कर सकता, लेकिन जो कर देते हैं तो फिर उसका तोड़ करने वाला भी तो होना चाहिए ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसे तोड़ करने वाले मुझे लगता है कि नहीं मिलते और करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, मैं नज़र बद को ज़रा-सा कंटिन्यू करना चाह रहा था, जो मैं आपको टाइम बता, कम है अच्छा ना टाइम हमारे कम है, पास। चलें हाँ, ठीक है। जी, तो नज़र बद का पहले तोड़ करें, जी। फिर जादू का तोड़ करें। चलें क्योंकि नज़र बताइए। बद बेशतर जी, अक्सर, देखिए नज़र बद के लिए सबसे पहले तो ये कि फिटकड़ी जो आमतौर पे अवेलेबल है, वो आप अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा वार के उसे आप तवे पे रख दें। वो फूल जाएगी और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि नज़र बद करने वाला उसकी शक्ल तक बन जाती है उस पे। ठीक है। ठीक है? या लाल मिर्चें होती हैं, वो हुँ। आप अपने सर के ऊपर से फेर दें 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज़ ज़रूरी है। यानी और कि लाल अच्छा मिर्चें, ऐसे नहीं फेरनी, ऐसे फेरनी है। जी, ज़मीन कायनात में हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही है। तो जो हम लोग जो अच्छा जो बहुत सारे लोग ऐसे जो ऐसे भी फेर देते तो हैं, वो फिर फ़ायदा ही नहीं होता। देखिए हम फ़ायदा लोग, ही नहीं होता। जी, हम लोग अगर तवाफ़ करते हैं खाना काबा का, तो भी एंटी क्लॉकवाइज़ होता है। कायनात में हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही है, सवाए एक चीज़ के, वो क्लॉकवाइज़ चल रही है, वो है वक़्त। वक़्त जो है क्लॉकवाइज़ चल रहा है, गुज़र रहा है। हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही सही। है। तो नज़र बद पहले तो ख़त्म करें, ठीक है? उसके बाद जादू की तरफ आते हैं। जादू की कुछ आपने फिटकरी बताई। फिटकरी बचाई। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अल मिर्चों से, नमक से अच्छा, इस मिर्चें भी जो है ना, वो गोल वाली मिर्चें नहीं होनी अच्छा, चाहिए। ये कोई टोटका होता है? टोटका नहीं होता। देखिए, कुछ चीज़ों ये के मिथ अंदर है या फिर एब्ज़ॉर्प्शन है। नहीं, मिथ नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप करके देखें, आपको रिज़ल्ट अच्छा, मिलेगा। जी मैं देखिए, करती इसके हूँ। अंदर, हाँ, तो ये और गोल से ना कीजिए जवेरी, आप जी, लंबी वाली लाल मिर्चें जो होती हैं ना, हाँ, तेज़ जो होती हैं बहुत, अच्छा, उनसे करें, तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। लोग गोल वाली लाल मिर्चों से करते हैं, जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। सही। लोग ठीक, पानी से भी नज़र पानी उतारते से भी हैं, नज़र ग्लास उतरती भारी है। हो बिल्कुल, जाता है कहते हैं। बिल्कुल, गिलास भारी होता है। आप बैठ जाएँ किसी कुर्सी पे, पैर ऊपर करके, कोई दूसरा शख्स करेगा, आपके पूरे जिस्म के ऊपर से और एंटी ये क्लॉकवाइज़ नज़र घुमा बद जाएगा। की वो जो इविल आई ब्लू वाली होती हैं, जो टर्की में ज़्यादातर हाँ, आँख बनी होती है, जी बिल्कुल, बिल्कुल आँख बनी होती है, काला अरबिक टीका लगाया ममालिक में। जाता है, जी, बेसिकली ये नज़र बटाने के लिए। इसे अच्छा, नज़र बट्टू कहा जाता है कि आप किसी को देख रहे हैं, आप काला टीका होगा तो आपकी नज़र उसके चेहरे से हट के उस काली नज़र पे जाएगी। नज़र आपकी डाइवर्ट होगी, जिसकी वजह से नज़र का असर टूट जाएगा। ये सही। वो जो आँख बनी होती है, या नीली रंग की कुछ रो, लोग घर में जैसे चलता हुआ पानी भी रखते हैं कि जब वो बिल्कुल, पानी चल रहा होता है तो नज़र नहीं लगती, नज़र ऐसा लगी, भी है? नज़र असल में देखिए, नज़र जब किसी पे आप मुस्तकिल टिका के देख रहे हैं ना, टिकटिकी बाँध के,
तो उसका असर होता है। सही। लेकिन अगर आपकी नज़र बट रही है, मुस्तकिल फोकस नहीं किया जा रहा तो आपको, आप मुझे ये बताएं ना कि आजकल सोशल मीडिया पे हर इंसान अपने खाने की पिक्चर्स, अपने कपड़ों की, अपने बच्चों की, अपने घर की, एक एक हर चीज़ की तस्वीरें लगाता है, तो क्या वो तस्वीरें देखकर भी नज़र लगती है? बिल्कुल लगती, मतलब नहीं अगर नहीं आमने लगानी सामने चाहिए। ना हो नहीं, और बिल्कुल, सिर्फ पिक्चर्स देख रहे हों, उस पे भी नज़र लगती है? बिल्कुल उस पे भी नज़र कितनी लगती, तेज़ लगती है उस पे? बिल्कुल लगती है, क्योंकि ख्वाहिश जब पैदा होती है ना। इंसान सामने होता है तो उसको एनर्जी लेता है ना, वो बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी या देखिए पॉजिटिव एनर्जी। जब इंसान सामने नहीं होगा, सिर्फ उसकी तस्वीर को देखा जाएगा, तो फिर वो एनर्जी वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? देखिए, एक इमेजिनेशन, एक आपकी ख़याली तस्वीर तो हो गई ना, जैसे पुराने ज़माने में तावीज़ात होते थे, जी। आप तस्वीर पे फूँक रहे हैं हुँ। या आप किसी की तस्वीर पे दम कर रहे हैं। माएँ अक्सर बच्चे दूर हैं तो बच्चे की तस्वीर पे दम करती हैं कि आप नज़रें ख़्याल बच, ज़हन में हाँ, लाके भी दम आप करते हैं। जैसे किसी का हिसार करते हैं आयतल कुर्सी से, तो भी हिसार, तो ख़्याल जो है ना, इंसान की ख़्याल की ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमेजिनेशन इंसान की जो है ना, वो उससे सब कुछ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी, तो उस ये पे बहुत बड़ी बुक्स आई हैं लॉ बुक्स ऑफ आई हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अट्रैक्शन पे मैंने बहुत पढ़ी आई हुई हैं। हैं। जी। इमेजिनेशन, जी। आप जो है ना एक तरह से अपने आप को एक तैयार कर रहे होते हैं कि ये चीज़ करनी है, वो जी। क्योंकि तमाम चीज़ें और एनर्जी मैंने हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बुक्स हैं उसमें ये भी बताया गया है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सोचते थे, इमेजिन करते थे कंसंट्रेशन के साथ, और फिर वो जिसके बारे में जो करते थे वो अक्सर हो जाया करता था, क्योंकि वो सोचते इतना देखिए, ज़्यादा थे। टेलीपैथी होती है, टेलीपैथी, हाँ। हाँ, तो उनको टेलीकाइनेसिस लोग होती है। जादूगर कहते थे उस जादूगर ज़माने नहीं थे, में। माइंड, देखिए इंसान का दिमाग इतना स्ट्रांग है, ताकतवर है कि वो दूसरे को, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर रही हैं दिमाग हाँ। की ताकतों की, तो आप दूसरे के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके दिमाग में घुस सकते हैं अपनी दिमाग की ताकत से। तो बस फिर ट्रिकरी से हम नज़र उतारें। जी, इससे उतारें, पानी एंटी से उतारें, क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा समुद्री नमक जो है, वो भी उससे नहाएं आप, उससे भी टूटता कहते है। हैं कि समुद्री नमक अगर आप घर में रखें तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होता है सही ऐसा, बात, बिल्कुल। नींबू से भी हो जाती नींबू हैं। से भी होती है, नींबू अपने साथ रखें तो भी नज़रें बद टूटती है। सही। अच्छा, अब बात करते हैं जादू की। अच्छा, जादू की बहुत सी किस्में हैं। आमतौर पे लोग अलवी और सिफली जादू कहते हैं, लेकिन इससे आगे की भी चीज़ें हैं। शैतान ने मुख्तलिफ किस्म के ऐसे काला जादू है। अच्छा, सिफली काले को ही कहते हैं ना? नहीं, सिफली एक सिफली होता है, एक अलवी होता है, एक ब्लैक इससे हटके है। अच्छा। काला जादू जो होता है ना, उसमें आप बहुत ही अपने आप को टोटल नेगेटिव कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें जो टोटल हराम है, हर मज़हब में नापाक हैं, उससे आप अपने आप को टोटल नापाक कर देते हैं। आप सरापा मुजस्सिम नापाकी का जरिया बन जाते हैं, शैतान बन जाता है। शैतान बन जाते हैं। फिर आप जादू करते हैं, फिर आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव शयातीन आपके दोस्त बन जाते हैं, फिर आप उनको एक तरह से उनसे ताल्लुकात पैदा करके उनसे आप ओथ लेते हैं कि जी मैं आपको ये जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, जैसे बकरे का खून है, किसी के जानवर का कुछ है, किसी इंसान की कोई चीज़ है, जैसे लोग अच्छा, बलियाँ बलि देते देते हैं, हैं, बलि हाँ। देते हैं, इस तरह की चीज़ें वो आपको दूंगा, आप ये काम करें, उनसे कमिटमेंट ली जाती है। अच्छा, हर मजहब में है जादू का? हर मज़हब में जादू है। हर मजहब में है। देखिए, जादू का ताल्लुक अंधेरे से है, मतलब आपके अंदर नूर है, अल्लाह का नूर है, सही। रूह जो है अल्लाह का इज़्न है, अच्छा, अल्लाह जब का हुक्म आपके है। ऊपर जादू होता है तो कुछ निशानियां कुछ ऐसी बताएं जो जाहिर बिल्कुल, होती देखिए, एक हैं। तो आपको जमाइयाँ बहुत आती हैं, सुस्ती जमाइयाँ? हो जाती है, जी, जमाइयाँ आना, सुस्ती होना, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाना, और आपको मैदे की तकलीफ, स्टमक अपसेट रहना, अच्छा। हाइपरसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बाल झड़ना, मियाँ बीवी में इख्तलाफ होना, बगैर किसी वजह के गुस्सा आना, और ऐसे बैठे बैठे किसी चीज़ को टूट जाना, आपके कपड़े फट देखिए, ये जाना। तो एक नॉर्मल चीज है, ये तो आम सी चीज नहीं, है नॉर्मल ना। चीज़ नहीं है ये। नहीं ये नहीं, आपको लग रहा वैसे है सर में दर्द होना या मैदे में दर्द होना या पेट का दर्द मुस्तकिल होना, हो रहा है, कोई बगैर ऐसी निशानी बताएं कि जो इंसानों को नॉर्मली ना होती हो। देखिए, कुछ डरावने ऐसा है? ख्वाब आना, डरावने डरावने ख्वाब ख्वाब आना, सही है। और आपके बैठे बैठे कपड़े फट गए, बैठे बैठे आप ऐसे जा रहे हैं, एकदम हाथ लगा, कोई चीज़ टूट गई बगैर किसी वजह के, कोई हाँ। लॉजिक नहीं, एकदम आप जिस चीज़ में हाथ लगा रहे हैं आपका ख़राब हो रही चीज़, उल्टा हो रहा है काम, आप लेट हो रही हैं, मतलब आप घर से निकली। असल में जादू को ना आज तक मेडिकली प्रूव किया नहीं गया ना, क्यों नहीं जरा किया गया? मसला मेडिकली ये है। प्रूव हुआ है, नहीं, ये जो बॉडी निशानियां आती देखिए, हैं ये सब मैजिक की वजह से बहुत सी बॉडी में कैंसर भी हो जाते हैं, बहुत से जो बीमारियां। बीमारियां, कैंसर, बिलखुसूस कैंसर की बात कर रहा हूँ। कैंसर जो है वो आपकी अपनी बॉडी के सेल्स इनकारी हो जाते हैं ऑर्डर मानने से, वो बढ़ते रहते हैं मुस्तकिल, अच्छा। बॉडी को डैमेज करते हैं, और फिर उनका मेटास्टेसिस बन के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में चले जाते हैं और मौत वाक़ हो जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो जादू सीखते हैं वो कब्रिस्तान में कब्रों के अंदर बैठ के, और फिर वो नमक नहीं खाते काफ़ी अरसे तक, गोश्त नहीं खाते, कोई भी इंसानी जो ग़िज़ा जिसमें जैसे अंडे, मुर्गी इस टाइप की शामिल है वो नहीं खाते, और फिर वो कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ले काटते हैं, 40-40 दिन तक कब्रों में बैठते हैं। ऐसा सच है क्या ये? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के जादू हैं। एक जावा, सुमाट्रा में जादू होता है, सबसे ख़तरनाक।
अच्छा, अफ्रीका में होता है, वुडू होता है, बहुत खतरनाक। अफ्रीका में अफ्रीका में वुडू होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ खतरनाक? सबसे मतलब बंगाल का खतरनाक, सुना देखिए है, सबसे खतरनाक जादू जो होता है ना वो इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया में। सबसे टॉप का जादू। उसके बाद अफ्रीकन जादू है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में होता है, और उसके बाद बंगाल में, मतलब बांग्लादेश नहीं, बंगाल में और इंडिया में होता है। उसके बाद फिर और जादू हैं। अच्छा, ये जो जादू करने वाले लोग हैं, ये अपनी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं? मुख्तलिफ देखिए ये कमिटमेंट होती है। देखिए अब जादू की बहुत सारी किस्में हैं। एक तो जादू होता है कि आप शैतान से ऐदो पैमा कर लेते हैं, हुँ। तो वो अपने शयातीनी जो चेले चपाटे हैं उनको दे देता है उसके साथ। और एक होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की एनर्जी को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने इतनी पढ़ाई की है, रिसर्च की है, क्या आप बता सकते हैं किसी के बारे में कि इस पे जादू है कि नहीं? बिल्कुल बताया जा सकता है। कुछ कैसे बताते हैं देखिए कुछ वज़ाइफ हैं वो पढ़ के पानी पे दम करके दिए जाएंगे आपको। आप जब पिएंगे तो आपको टेस्ट चेंज होगा। अभी कैसे बता सकते हैं अगर मैं अपना पूछूं तो, क्योंकि मेरा तो रोज़ा है अभी। अच्छा, फिर तो बताना मुश्किल है अभी आपका। इस एक और तरीका होता है कि आप पेशेंट को लिटा दें। एक तस्बीह होती है जो उसकी हाइट के बराबर तस्बीह हो, उस अच्छा। तस्बीह के हिसार में लिटा दिया जाता है और कुछ पढ़ाई की जाती है उस पर, तो अच्छा, उसको महसूस होता है। ऐसे तावीज़ात भी होते हैं अल्लाह के इसम में जो तावीज़ पे लिख के दिए जाते हैं, आपको दिया जाता है, आप रख के सोएं सराहने, तो आपको ख्वाब में नज़र आता है कि इसने जादू किया, कहाँ छुपाया है, ख्वाब में नज़र आता है आपको। अच्छा, ये वाला जादू के बारे में बताएं जिसमें वो मुर्गी और नींबू और सुइयां शुइयां मिलती है, क्योंकि ये तांत्रिक मैंने तांत्रा कहलाता है, मैंने तांत्रिक जादू कुछ होता है ये। साल पहले मैंने अपना एक बुटीक खोला था जमजमा पर। अच्छा माशाल्लाह। और जब वो बुटीक मैंने खोला तो वो बुटीक बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा, 2-3 महीने तो बहुत अच्छा चला। इतना अच्छा कि लोग बाहर, मतलब बाहर ज़्यादा कपड़े मेरे जा रहे थे। और फिर एक दिन मेरी बहन जब वहाँ पहुँची है तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे तस्वीरें भेजी कि वो बिल्कुल उसके दरवाजे के ऊपर तो एक मुर्गी कटी हुई पड़ी हुई थी और कुछ नींबू थे और सुइयाँ वुइयाँ थी और सारी चीज़ें, अंडे वंडे थे। तो उसने मुझे तस्वीर भेजी और कहा कि ये देखें, ये यहाँ पर तो ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बुलाकर किसी से सफाई करा लो और क्या कहते हैं, तुम बिस्मिल्लाह करो और सूरह नास और सूरह फलक पढ़ के अंदर जाओ और सूरह बकरा लगा दो। अच्छा खैर ये हो गया, क्योंकि वो जहाँ पे बुटीक था वहाँ पे ऊपर ऑफिसेज थे, वहाँ पे कोई घर या किचन की कोई खिड़की नहीं थी कि चलो किसने फेंक दिया हो। फिर वो ऑल्टरनेट डेज पर होने लगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो 4-5 महीने के बाद वो बुटीक मेरा बंद हो गया। वैसे तो खैर कोविड आ गया था, इस वजह से बंद हो गया मुझे। हाँ, क्योंकि कोविड आ गया था तो वैसे ही बंद करना पड़ा, क्योंकि सारी मार्केट्स बंद हो गई थी। तो कुछ समझ नहीं आया कि किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये कौन सा जादू होता है? देखिए ये बंदिश होती है। बंदिश होती है? जादू अलग चीज़ है, बंदिश अलग चीज़ है। अच्छा, बंदिश ये होती है कि आप किसी के कारोबार को बांध दें, किसी की सेहत को बांध दें, किसी की तरक्की को बांध दें, किसी के फाइनेंस को बांध दें। एक आदमी बेइंतहा कोशिश कर रहा है, उसकी एक लिमिटेड सैलरी है, उससे बढ़ ही नहीं रही। हम्म, किसी की कोई मिसाल के तौर पे प्रोग्राम्स हैं आपके, एक लिमिटेड आपको ड्रामे मिल रहे हैं, उससे आगे आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके काम बंद हो रहा है, तो बंदिश कर दी जाती है, रोक दिया जाता है। ये बहुत करीबी लोग होते हैं जो जो आपके, करते हैं। हाँ, जो आपकी जान पहचान वाले अच्छा, हैं और ये या आपके बताइए, पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, ये बताइए कि जैसे अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि अगर जो लोग उसको मानते हैं तो वो कुव्वतें जो होती हैं, पुरस्कार कुव्वतें, वो उनकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं और उनके यकीन को मजबूत करना शुरू कर देती हैं। तो हमारे इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है? इस्लाम क्या कहता है? क्या ये हकीकत है? देखिए ये इल्म एस्ट्रोलॉजी का, फल्कियात या देखिए इल्म एस्ट्रोलॉजी एक अलग इल्म है। एस्ट्रोलॉजी ठीक का है, जादू टोने से कोई ताल्लुक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स है, सही है। 2 + 2 = 4, ठीक है। हमारे हाँ, फल्कियात तो जो होते हैं वो इल्म नजूम, इल्म नजूम फल्कियात होता जो है। है ना और एस्ट्रोनॉमी, इल्म जाफर? इल्म जफर जो है इल्मुल आदाद है। इल्म अच्छा, जफर एक इल्मुल आदाद की ब्रांच है, अच्छा, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है। इल्म जफर के 2 हिस्से हैं, एक उसका तावीज़ात के से ताल्लुक़ रखता है, एक पेशन गोई से ताल्लुक़ रखता है, सही, ठीक है। वो इल्म जफर एक अलग फील्ड है। सही। वो इल्मुल आदाद की एक फील्ड है, उसमें इल्मुल हुरूफ भी है और इल्म नकूश भी है। अच्छा, 2 तरीके हैं। इल्म जफर एक अलग फील्ड है। इल्म नजूम का जादू टोने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। जादू टोना, अमलियात, ये एक अलग फील्ड है। अच्छा, अमलियात में जो है अददों को इस्तेमाल किया जाता है, हरूफ को इस्तेमाल किया जाता है। जादू टोने में डायरेक्ट शयातीनी चीज़ों से ताल्लुक़ बनाया जाता है, अच्छा, नापाकी से इस्तेमाल किया अच्छा, जाता अब है। जैसे अभी मुफ्ती नूर ने भी बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो बाल और नाखून, जैसे हम बचपन में हम देखते थे कि हमारी जो बुज़ुर्ग, हमारी दादी गुजरी हैं, हमारी अम्मी हैं, वो ये कहती थी कि जी जब भी आप अपने नेल्स काटें तो उसको ज़मीन में दबा दें, या अपने बाल बनाते हैं तो ब्रश से उसी वक्त वो कंघे से बाल निकालती थी और वो लपेट के किसी कपड़े में या टिशू में वो या तो गमले के अंदर डाल देती थी या ज़मीन में दबा देती थी। तो इसमें कितनी हकीकत है कि क्या वो लोग जो जादू करना चाहते हैं उनके हाथ ना लगे, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर कहीं इस तरह से कोई जिन्नात होते हैं जो कहते हैं जी असर हो गया या आसिब हो गया, या वो जिन्नात के ज़रिए भेजते हैं ये चीज़ें उठाने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि इसको
छुपा के रखे चीज़ों को। देखें, जो इंसान के नाखून है या बाल है, इंसान का जिनमें डीएनए होता है। जी, डीएनए, इंसान का डीएनए, DNA बिल्कुल होता है, डीएनए हाँ। इंसान का। इससे आप किसी भी मुजरिम को पता करना हो या किसी को आपका बेटा है, आप उसके नाखून ले लें, उसके बाल ले लें, उसका डीएनए ले लें, आपके डीएनए से मैच करता होगा। सही। एक स्ट्रैंड उसकी होगी। तो ये डीएनए वाली जो तो ये जिसमें डीएनए डीएनए आप होता है, वो समझिए। चीज़ें क्यों इतनी स्ट्रांग होती हैं वजह ये जादू कि के वो लिए? आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी मखलूक़ात हैं जो इंसान की दुश्मन है। जिन्नात हाँ। बेसिकली इंसान के दुश्मन है, सही। क्योंकि उनके जद्द अमजद को आपने जन्नत से मतलब गेट आउट करवा दिया ना। हाँ। आदम अलैहिस्सलाम की वजह से वो गेट आउट हो गया, शैतान इतने बड़े मनसब से उतर गया। तो उनके हमारे साथ एनिमिटी है। सही। जहाँ भी हमारी बिलोंगिंग्स, हमारी चीज़ें उनको मिलती हैं, वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, अगर वो कुफार हैं, नेगेटिव हैं तो। अच्छा, क्या जादू से किसी इंसान का दिमाग पलटा जा सकता है? बिल्कुल पलटा जा जैसे सकता है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो किसी लड़की से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, तो वो शादी उन्होंने अपनी बेटी उनको नहीं दी कि नहीं, हम आपके बेटे से शादी नहीं करते। अच्छा, जिनका बेटा था उनके बारे में मशहूर था कि वो जादू टोना करते हैं। और आप डर गई लगता है। नहीं, वो लाइट जब फटी है ऊपर ना, तो वो मैं देख रही जब थी। ऐसी बातें नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके बारे में मशहूर था कि वो जादू टोना करती हैं और बहुत अरसे से करती आ रही हैं। ठीक है। तो वो लोग बड़े डर गए ना जिस लड़की की वो हुई कि अब पता नहीं क्या होगा, हमने इनको मना कर दिया, रिश्ते से इनकार कर दिया, अब पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या होगा। खैर, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बड़ी खुशी खुशी उनकी शादी फिर इस लड़की की कहीं और हुई। 1 साल बाद वो बड़ी खुशी खुशी उसकी शादी में शरीक हुई, सब कुछ हुआ और बच्ची को प्यार भी किया, शादी में आके बैठी भी। शादी की रात जो रस्में वगैरह की जाती हैं, जो दरवाज़ा रुकाई की रस्म जो करते हैं लोग, तो दूल्हा को रोका हुआ था कि जी नहीं, रस्म करेंगे, हम रस्म करेंगे, आप पहले हमें पैसे दें, हम ऊपर नहीं जाने देंगे आपको। बहनों ने रोका हुआ था। खैर, वहाँ पे बहस चलती रही आधे घंटे तक। दुल्हन को जो है वो रूम में बिठा दिया गया। अच्छा, अब जब वो रस्म वगैरह ख़त्म हुई और जब वहाँ पर रूम में गया तो उसने कहा कि दुल्हन तो है ही नहीं। तो सब परेशान हुए कि भाई दुल्हन कहाँ चली गई? दुल्हन को तो कमरे में बिठा कर आए थे। वॉशरूम में देखा, हर जगह देखा, दुल्हन नहीं मिली। ये मैं अपनी आंखों देखा किस्सा सुना रही हूँ। उसके बाद जी पता चला कि जी क्योंकि कमरा ऊपर था लड़के का, तो एक सीढ़ियाँ इधर से जाती थी और एक सीढ़ियाँ उस साइड से जाती थी, पीछे की साथ गली में खुलती थी, पिछली गली में। तो जब उधर आगे तक तो कोई नहीं आया, तो जब पिछली गली में गए तो वो एक पीछे छोटी गंदी गली थी, उस पर एक गटर था। उस गटर के ऊपर वो दुल्हन अपना सब बाल खोले हुए बैठी हुई थी और अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रही थी और वो बहुत गंदी अल्फाज मुझसे निकाल रही थी और वो चीखें मार रही थी और गली में भाग रही थी। तो फिर ये कहा गया कि शायद ये उन्होंने ही किया है, क्योंकि वो हंसी खुशी इसलिए शिरकत की उन्होंने ताकि वो इन पर आराम से जादू कर सकें। और फिर उस लड़की पे काफ़ी अर्से तक वो बीमार रही, उसके इलाज होते रहे। वो इतनी खूबसूरत और इतनी गोरी थी कि उसकी नसें तक नज़र आती थी। और उसके बाद वो 4 साल के अंदर वो इतनी सी रह गई सूख के, और उसका जो रंग था वो इतना काला हो चुका था कि वो लगता ही नहीं था कि वो लड़की है। फिर काफ़ी अर्से उसका इलाज चला, 10-12 साल। 12 साल के बाद अब वो ज़रा नॉर्मल होना शुरू हुई, तो अब वो ठीक है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो जो खूबसूरती थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या जादू इतना ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है? बात कर रही हैं, और क्यों नहीं है हमारे यहाँ जादू के तोड़ करने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत है शहर की। उन्होंने मतलब वो एक मखसूस कम्युनिटी से थे। उनकी बहन डॉक्टर थी। अच्छा, जो वो पढ़ती थी मेडिकल कॉलेज में। उन बहन का किसी के साथ अफेयर चला, उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, वो जो जिससे शादी की वो आउटकास्ट था, किसी और कौम का था। अच्छा, जिस कौम का वो बंदा था, उस कौम वो यतीम था, उसके चाचा ने उसको पाला था, वो ज़मींदार थे बेसिकली। तो उस जो लड़का था उसके बाप बड़ा ज़मींदार था, चाचा उसका छोटा ज़मींदार था। बाप मर गया था तो चाचा ने पाला था कि मैं इसकी अपनी बेटी से जादू करूंगा तो सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी, या इसको मैं दे दूंगा, सबकी में इकट्ठी हो जाएगी। अब उसने कर ली शादी आउटकास्ट से। सही। तो उस खातून के ऊपर जादू किया गया। प्रेग्नेंट होती थी वो, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता था तो काला खून उनके जिस्म से निकलता था। और उस बंदे ने, वो बहुत रिच पर्सन है और अभी भी बड़ी शख्सियत है, एक बहुत मशहूर शख्सियत है, वो पूरे पाकिस्तान में घूमा। किसी तरह ऐसा करना होगा, मेरे पास आया। मैंने उसको कुछ अल्लाह का कलाम, कुछ और चीज़ें, क्योंकि देखें ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ना, इसकी प्रैक्टिस होती है, इसकी प्रैक्टिस होती है। वजीफे और सही पढ़ाने बताना भी होना चाहिए कि क्या पढ़ना है सही। बिल्कुल पढ़ना है, और आपको सही तरह तावीज़ात वगैरह इलाज करना सही तरह आना चाहिए। इसकी बिल्कुल अलग फील्ड है। एक इस्लामिक फील्ड है कि आप मुबल्लिग हैं, स्कॉलर हैं, वो एक अलग फील्ड है। इलाज की अलग फील्ड है बिल्कुल। इसका ताल्लुक
बिल्कुल अलग है। इसके लिए बहुत सी जिसे कहते हैं ना परहेज़ें होती हैं, बहुत से चिल्ले होते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों को हटा सकें। तो सही। वो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया। अब वो मियाँ बीवी आउट ऑफ कंट्री उनको भेज दिया गया और माशाल्लाह वो अच्छा, सेटअप ये हो भी गए। कहते हैं कि अगर आप 7 समंदर पार कर लें तो जादू खत्म हो जाता है, नज़र बस, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं है ऐसा, होता है, 7 समंदर पार भी जादू होता है। पार भी जादू होता जी, है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए एनर्जी का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। आपने मिसाल के तौर पे बिजली जैसे चलती है, आपने बटन दबाया, हुँ, 1,86,000 मील फी सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रैवल करती है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो जादू है, ये नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी आप ट्रांसमिट जादू करती का है। तोड़ करते हैं लोगों का? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मैं आपको एक छोटा-सा टोटका बता देता हूँ जादू जी, तोड़ने जी, का। जी। आपकी उस्ताद से जी, कि आपके जी। पास आया जी, हूँ जी। ताकि आपके जो सामाईन हैं उनको एक फ़ायदा पहुँच सके। जी, जी, बिल्कुल और कुल बताइए, पाकिस्तान बताइए। में देख जी। रहे हैं लोग। तो मेरी गुज़ारिश ये है कि एक तो ये कि आप पाक रहें। हुँ, कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज़ें ना छोड़ें। हाँ, तर्क ना करें, फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी पढ़ें। प्लस जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप, और दूसरी एक चीज़ होती है कि जवेरिया आप भी जानती हैं, हुँ, जब भी कोई चीज़ आपके अंदर चेंज होती है तो आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, आपको फ़ील होता सही, है। सही। तो सबसे पहले आप जो है अपने बाल काट के कोयले पे डाल के उसकी धुनी लें। धुनी ये लें। फ़ौरी तौर पे आपके जादू को कट करता है। अपने बाल काट के उसकी धुनी लें, हाँ, अपने बाल कोयले काट पे के डाल कोयले पे के। डाल के उसकी धुनी लें। आपको भी जब महसूस हो, ये सही, करके देखिएगा और ठीक आप है। रिज़ल्ट देखिएगा। थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने ये बताया, ये तो छोटी-सी चीज़ें हम कर बहुत सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू और वेरी मच। बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, लोगों तक यानी इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी। छोटी-सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएँगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।